पहला क्वेश्चन है द वाइट बैंड इन इंडियाज नेशनल फ्लैग वॉज एडेड बाय। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का शीर्ष गीत बना। हु ट्रांसलेटेड वंदे मातरम इन कुमाऊनी। 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम। हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे स्पोर्ट्स से, सिंबल्स से और रिलीजियस प्लेसेस यानी खेल, प्रतीक और धार्मिक स्थानों से, जो कि आपका जो चाहे एलटी का एग्जाम हो या फिर आपका जो है लेक्चरर का एग्जाम हो या फिर आपका जो डीएलएड का एग्जाम हो या आपके जहां पे भी जो है जर्नल जो आपका जीके है, जर्नल जीके आपकी पूछी जाती है, वहां पर ये एमसीक्यू आप लोगों के जो है वो आपके काम आएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है द वाइट बैंड इन इंडियाज नेशनल फ्लैग वॉज एडेड बाय। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में सफेद पट्टी किसके द्वारा जो है वो आपका जोड़ी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? वो है आपका महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। हम सभी को पता है 22 जुलाई सन 1947, कब? 22 जुलाई सन 1947 को जो है तिरंगे को हमारा राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया था। ये आपका किसने बनाया था? ये आपका पिंगली वेंकैया ने बनाया था। ठीक है, ये जो प्रपोजल दिया था राष्ट्रीय ध्वज वो आपका किसका था? वो आपका पिंगली वेंकैया का था। तो उस दौरान महात्मा गांधी जी ने जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सफेद पट्टी जो है जोड़ने का यहाँ पे जो है आपका प्रस्ताव जो है उनके द्वारा आपका रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द अजंता केव पेंटिंग आर ए टेस्टमनी ऑफ द गोल्डन एज। जो अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है, कौन सी गुफाएं हैं? जो आपकी अजंता की जो आपकी गुफाएं हैं वो किस धर्म के बारे में हमको बताती है? तो हम सभी को पता है जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? वो महाराष्ट्र औरंगाबाद में हैं। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपका है। और ये हमको किसके बारे में बताते हैं? ये हमको बुद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म जो है बौद्ध धर्म के बारे में हमको आपका बताते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय खेल दिवस इंडिया में जो है वो आपका प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को जो है 29 अगस्त को हम आपका मनाते हैं। और किसके लिए मनाते हैं भैया? जो हॉकी के हमारे आपके सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर जो है हम आपका इस दिवस को जो है मनाते हैं खेल दिवस के नाम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है जो टेबल टेनिस है, ठीक है, टेबल टेनिस किस देश का नेशनल गेम है? ठीक है, जो टेबल टेनिस है वो किस देश का नेशनल गेम है? स्कॉटलैंड, रूस, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका चीन। जो टेबल टेनिस है वो आपका किसका राष्ट्रीय खेल है? वो आपका चीन जो है, चीन का आपका राष्ट्रीय खेल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो नेशनल गेम है वो आपका कौन सा है? वो आपका बेसबॉल है। वो आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, बेसबॉल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्रवणबेलगोला आपका किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा श्रवणबेलगोला जो है लास्ट टाइम पे कौन वहां पे आपका अपने अंतिम समय में कौन आपका रुका था? वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो है। कौन रुका था? चंद्रगुप्त मौर्य रुका था। चंद्रगुप्त मौर्य आपका कौन से धर्म से हैं? ये आपका जो है जैन धर्म से है। और श्रवणबेलगोला है कहां पर? ये आपका कर्नाटक में है। कहां पे है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है इसका जो 6 है, 6 का जो है वो आपका सी आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाताल भुवनेश्वर इन डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ इज फेमस फॉर। पाताल, ठीक है, पिथौरागढ़ जिले का जो पाताल भुवनेश्वर है वो आपका किसके लिए जो है वो आपका प्रसिद्ध है? केव गार्डन के लिए, केव टेम्पल्स के लिए, वाटरफॉल के लिए कि टी गार्डन के लिए? तो ये है आपका किसके लिए? ये है आपका केव गार्डन, यानी किसके लिए है? आपका जो गुफा मंदिर हैं, गुफा मंदिरों के लिए आपका जो है वो आपका प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, बी इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन्स इज करेक्टली मैच। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा टाइम देना है कि भैया देखिए जीतू राय शूटिंग से संबंधित है, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से,
पीवी संधू बैडमिंटन से, साक्षी मलिक मुक्केबाजी से। तो कौन सा जो आपका मैच है वो आपका सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें अभी जो इसका आंसर है, ये कुछ समय पहले जो है आपका यहाँ पे विरोध में, आपका सरकार के विरोध में आपके खड़े हुए थे, वो आप क्या है, वो है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी। साक्षी मलिक जो है वो आपका मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है, कुश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है, जो है वो आपका साक्षी मलिक जो है वो आपका कुश्ती से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए वैसे यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है 2020 का है, लेकिन आप लोगों से जो यहाँ पे आपको मैं बता दूं 2020, 2024, 2028, ये आपसे तीनों आपको याद होने चाहिए। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। पहले ये जापान के टोक्यो में, कहां पे था 2020 में, तो जापान का टोक्यो, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्वेश्चन इस बार आ सकता है पेरिस 2024 वाला। पेरिस कहां पे है साहब, फ्रांस में है, ठीक है। उसके बाद अगला हम चलेंगे जो कि है आपका लॉस एंजलिस, ये आपका कहां पे है, लॉस एंजलिस जो है ये आपका कहां पे है, ये आपका यूएसए में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। बट आपको ये तीनों जो हैं, ये तीनों आपको याद करने हैं, और यहां से आपको इस तरीके के और भी प्रश्न आपको याद करना है। साथ में मैं आपको बता दूं, इंडिया जो है 2036 के लिए प्रपोजल भेजने वाला है। अगर आपने नीता अंबानी का एक स्टेटमेंट को समय पहले आपका सुना हुआ होगा, तो नीता अंबानी कहता है कि अगर सरकार के साथ मिलकर 2036 का जो आपका है उसका ओलंपिक का मेजबान बनने के लिए हम जो है वो आपका प्रपोजल जारी करेंगे। 2036 की बात है। देखिए इतनी लंबी प्लानिंग आपकी चल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल वाला क्वेश्चन है। द सोर्स ऑफ संस्कृत फ्रेज सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है वो आपका कहां से लिया गया है, सत्यमेव जयते जो है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मुंडकोपनिषद जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौरव घई भारतीय हैं। गौरव घई आपके कौन है, गौरव घई जो हैं वो आपके कौन है, वो आपके गोल्फर हैं। कौन है, ऑप्शन नंबर सी, गोल्फर जो है इसका आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग जो है, क्वेश्चन नंबर 12 को आप लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपने देखिए पढ़ लिया होगा, अभी मैंने नीता अंबानी का आपको बताया था। तो नीता अंबानी का जो आपका यहाँ पे है वो ओलंपिक कमेटी की जो है व्यक्तिगत सदस्यता उन्होंने आपका जो है वो ग्रहण की है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 12 का जो है, 12 का ए आंसर जो है वो आपका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल सॉन्ग, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है। वंदे मातरम जो है वो कहां से लिया गया है, वो आपका आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी। और किस में लिखा गया है, ये आपका संस्कृत जो है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 14 क्या कहता है, पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 14, पोलो के पारंपरिक खेल में जो खिलाड़ी होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार आपके पूछे जाते हैं। लूसेंट की बुक से या जो भी आपके पास जीके की बुक हो, वहां पर एक स्पोर्ट्स का जो आपके 4-5 पन्ने हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। वहां से आपके क्वेश्चन जो है वो आपके जरूर जो है वो आपके बन के आ जाएंगे। 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर अब 15 पे चलते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए टीम इन कबड्डी, कबड्डी में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। हु डिजाइंड, ये मैंने आपको भी बता दिया था, इजी क्वेश्चन है। हु डिजाइंड नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा किसने बनाया, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, थॉमस कप इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने अभी कुछ समय पहले आपका जीता है थॉमस कप, जिसमें लक्ष्य सेन भी आपके थे, रोहन बोपन्ना आपके थे। थॉमस कप जो है वो आपका किससे संबंधित है, थॉमस कप जो है वो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन इज द राइट आंसर। यहाँ पे लक्ष्य सेन वाला प्रश्न भी आपका आ सकता है। लक्ष्य सेन जो है वो आपका कहाँ से संबंध रखते हैं, उत्तराखंड से, उत्तराखंड में भी कहाँ पे, अल्मोड़ा से। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18, प्लेयर सुखपाल सिंह बिष्ट का संबंध किस खेल से है।
तो प्लेयर सुखपाल सिंह बिष्ट जो है उत्तराखंड के ही आपके हैं, तो ये आपका किससे संबंध रखता है, फुटबॉल से संबंध रखता है। यहीं पर आपका आ सकता है कि उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन है, तो उत्तराखंड का जो राजकीय खेल है वो भी आपका कौन सा है, वो आपका फुटबॉल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, बैडमिंटन प्लेयर चिराग सेन। ठीक है, तो चिराग सेन आपका कहां से है, चिराग सेन आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी, अल्मोड़ा से हैं। चिराग सेन आपका कहां से हैं, चिराग सेन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है अल्मोड़ा से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वॉज नोन एज टाइगर। भैया इनका जो बेटा है वो बहुत बड़ा आपका क्या है, एक्टर है, आपने उनकी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। तो टाइगर जो है वो किसको कहा जाता था, नवाब पटौदी को कहा जाता था। इनके बेटे का क्या नाम है, सैफ अली खान। ठीक है, क्या है, सैफ अली खान। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो है, नवाब पटौदी जो है उनको आपका जो है किस नाम से जाना जाता था, उनको आपका टाइगर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलें। इन 2014 लेट त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ठीक है, स्वर्गीय त्रिलोक सिंह बसेड़ा को 2014 में किस खेल के लिए उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इनको आपका जो है आयरन वॉल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आयरन वॉल के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल जो है, फुटबॉल इसका आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जो हमारा जो तिरंगा है, ठीक है, तिरंगे के बीच में जो आपका धर्म चक्र है वो किस कलर का है, सी ब्लू, ब्लैक, नेवी ब्लू और ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये आपका क्या है, ये आपका नेवी ब्लू है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपका निरंतरता को दिखाता है। कितने हैं उसमें, 24 तीलियां आपकी होती हैं, 24 घंटों को आपका दिखाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चाइना मैन आपका किससे संबंधित है, चाइना मैन जो है वो आपका क्रिकेट से संबंध रखता है। ठीक है, चाइना मैन किससे है, चाइना मैन आपका क्रिकेट से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर अगर आपको याद होगा, जिनको मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर भी आपका कहा जाता है, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना जो है वो 100वां शतक लगाया था। ठीक है, 200 पे पहुंचने वाले, दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी आपके कौन है, वो आपके सचिन तेंदुलकर हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला 25 पे, वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का शीर्ष गीत बना किस, जो आपका कहां से आपका हुआ था, किस आंदोलन से, तो अगर हम बात करेंगे ये आपका हुआ था स्वदेशी मूवमेंट से। कब हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 25 का जो है 25 का ए आंसर है, स्वदेशी मूवमेंट जो है इसका आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पे हम चलेंगे। इन 1906 एडी हु ट्रांसलेटेड वंदे मातरम इन कुमाऊनी। ठीक है, सन 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद, जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम, ये आपका किसने किया था, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आपका हरिराम त्रिपाठी। क्या है, उत्तराखंड से आपके हैं हरिराम त्रिपाठी जो है, हरिराम त्रिपाठी ने आपका जो है इसका जो वंदे मातरम है इसका कुमाऊनी में जो है वो आपका अनुवाद किया था। 26 का बी आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बेसबॉल, अभी मैंने आपको बताया था किसका राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल जो है वो आपका यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। और इसमें आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें आपके जो हैं वो 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं साहब, 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलें। आज हम लगभग यहाँ पे 50 से ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बने रहिएगा। कितने क्वेश्चन आप, कितने नंबर आपके आते हैं, अगर आप कमेंट में बताना चाहो तो आप बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हेन डिड इंडिया फर्स्ट टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स। भारत ने ओलंपिक गेम में सबसे पहले आपका जो है कब भाग लिया था, तो ये लिया था सन 1920 में। कब लिया था, 1920, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में आपके हुए थे। ठीक है, 2022 में आपका कहां पे हुआ था, 2022 में आपका इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, लेकिन अब है कि 2026 में आपका कौन कराएगा, तो 2026 में है कराने वाला आपका कौन है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया।
क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। विश्व के किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है? ठीक है, विश्व के किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है? फीफा किससे संबंधित है साहब? फीफा आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो ये आपका ब्राजील। किसने जीता है सबसे अधिक? ब्राजील जो है, ब्राजील ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे हम चलेंगे। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये है गंगा रिवर डॉल्फिन। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? राष्ट्रीय नदी हमारी जो है वो गंगा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, बताना जो गंगा नदी है इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? इसका अगर आप आंसर कमेंट में लिखना चाहो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो आपका कौन सा है? वो हमारा ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे हम चलेंगे। व्हेन वाज नेशनल एम्बलम इंडिया एडॉप्टेड, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया? ठीक है, कहां से लिया गया है? ये आपका पहले तो जो है वो सारनाथ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? सारनाथ से। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी सन 1950 जो है, 26 जनवरी सन 1950 इसका आपका जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? ठीक है भाई, भारतीय ध्वज संहिता जो है वो आपका क्या है? वो है आपका जो हमारे तिरंगा है, जो हमारा ट्राई कलर है, नेशनल फ्लैग है, उससे रिलेटेड एक रूल रेगुलेशन बनाई गई है। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसका अपमान कैसे होगा, वो किस समय आपका लगाना चाहिए। तो एक जो है ये आपका कार्यकारी निर्देशों का क्या है? एक आपका डॉक्यूमेंटेशन है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका सभी के लिए है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चलें। अभी मैंने आपको बताया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? सारनाथ में। कहां पर है? सारनाथ में, जो अशोक का है, 4 आपके होते हैं। ठीक है, वहां से आपका लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 का ए आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय ध्वज, ये इसका आंसर भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, पिंगली वेंकैया वाले पहले क्वेश्चन में ही शायद मैंने आपको बताया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई सन 1947। क्या है? 22 जुलाई सन 1947 जो है 35 का क्या है? 35 का बी आंसर जो है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे हम चलें। गंगा रिवर वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल रिवर, ये भी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अगर आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें तो ये आंसर क्या है? ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 4 नवंबर सन 2008 को जो है वो हमने, हमारी सरकार ने गंगा नदी को जो है भारत की नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी जो है वो आपका घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, जो आपका ईयरली बेसिस पे जो ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं उसमें सबसे पहले कौन सी आपकी होती है? तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपका कौन सी होती है? वो आपका ऑस्ट्रेलियन होती है। कौन सी होती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है। ये भी इस तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, कौन सी जो है वो घास पे आपका खेली जाती है, कौन किसका विजेता था। ठीक है, मे भी अगर आप ये करंट अफेयर के नाम पे आप जो है इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस भी ये समय आप इसको देख रहे हैं, तो जो भी ईयर का आप देख रहे हैं उस समय आप उसको देखेंगे और वहां से इसको आप इसका पता लगा लेंगे। क्वेश्चन बहुत बार यहां से आपका जो है बन के आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप, जो क्रिकेट है उसका फर्स्ट जो वर्ल्ड कप है वो आपका कब आयोजित हुआ था? तो वो आपका आयोजित हुआ था 1975 में। 1975, 1979 दोनों में कौन जीता था? वेस्ट इंडीज जीता था। 1983 में आपका जो है वो इंडिया जीता था। इंडिया इसके साथ आपका सन 2011 में भी जो है 11 में भी जीता था। 19 इसमें कपिल देव के नेतृत्व में, इसमें महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में आपका जो है, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में आपका जीता था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं साहब। 39 है लिंगराज मंदिर, टेम्पल लिंगराज कहाँ पे है? ये जो है क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप लोग बताएंगे। ये आपका उड़ीसा भुवनेश्वर में है। कहाँ पे है? लिंगराज मंदिर जो है वो आपका उड़ीसा भुवनेश्वर जो है, उड़ीसा भुवनेश्वर में आपका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, गीत शेट्टी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है?
तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो आपका बिलियर्ड्स है। गीत सेट्टी का नाम जो है वो आपका किससे रखता है, वो आपका बिलियर्ड से संबंध है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कोणार्क इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है, ठीक है। कोणार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में, पुरी। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कोणार्क का जो मंदिर है वो आपका किसका है, सूर्य मंदिर है। यहीं पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, उत्तराखंड में जो है सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में एक जगह है कोसी कटारमल, ठीक है, वहां पर आपका सूर्य मंदिर है। कहां पर है, कोसी कटारमल। ऑप्शन नंबर यहां पे हम सूर्य मंदिर वहां पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 42 पे। कौन सा ग्रैंड स्लैम, अभी मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, तो वही क्वेश्चन आपका बन के आ गया। कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है, तो ये है ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सुब्रतो कप। सुब्रतो कप आपका किससे संबंधित है, तो सुब्रतो कप जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके कप से रिलेटेड बहुत पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, शतरंज का जन्मदाता जो चेस है, चेस जो है किस देश ने आपका स्टार्ट किया था, हु इज नोन एज फादर ऑफ चेस, ये है इंडिया। इंडिया में सबसे पहले आपका जो है वो आपका क्या खेला गया था, चेस जो है, चेस इंडिया में सबसे पहले आपका खेला गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलें। वर्ल्ड में क्रिकेट का मक्का किसको कहा जाता है, ठीक है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड्स को। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है, ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, गुगली एक बॉलिंग का प्रकार है क्रिकेट में। गुगली किससे संबंधित है, जो स्पिनर होते हैं सामान्य तौर स्पिन बॉल जो कराते हैं वो गुगली भी करवाते हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी 46 का बी आंसर सही है। 47, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है, क्वेश्चन नंबर 47, वेलिंगटन ये है आपका नौका दौड़ से, ठीक है, बोटिंग वाले से, ठीक है, नौका दौड़ से आपका जो है, बोट रेस से आपका ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहां पर है, तो दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये आपका कहां पे है, ये आपका माउंट आबू में है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है, ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, बताएंगे, मीनाक्षी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 49, मीनाक्षी मंदिर आपका कहां पे है, तमिलनाडु में। मीनाक्षी आपका जो है पार्वती है, पार्वती के रूप को ही आपका जो है मीनाक्षी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, पहले आपको लंबाई बताना है फिर आपको चौड़ाई बताना है, तो 3:2। 51 का जो है 51 का बी आंसर सही है। 51 का क्या है, बी। लेंथ और ब्रेथ इसका रेशियो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी। जन गण मन सबसे पहले कहां पे गाया गया, जन गण मन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। सबसे पहले कहां पे गाया गया, ये गाया गया आपका जो है कलकत्ता में। आप सभी को पता होगा सन 1905 में क्या हुआ था, सन 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद सन 1911 में जो है वो आपका फिर से इसको एकीकृत कर दिया गया। उसमें आपका इंग्लैंड से राजा आपके आए हुए थे, तो उस समय जो है सन 1911 में कलकत्ता में जन गण मन जो है सबसे पहले आपका गाया गया था कलकत्ता में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था, वंदे मातरम 1886 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, ठीक है। लिखा हमको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठवाला जो है, लेकिन 1886 में वंदे मातरम जो है आपका सबसे पहले जो है वो आपका गाया गया था। अगला क्वेश्चन, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल जो है वो आपका कौन था, शेर। फिर रॉयल बंगाल टाइगर आपका जो है वो कर दिया गया। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इस समय हमारा नेशनल जो है एनिमल आपका है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तंजौर का शिव मंदिर किसने बनवाया था, ठीक है। तो तंजौर का जो शिव मंदिर है वो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में,
चोल शासकों ने, एक मूवी भी आपकी आई थी, अगर आप देखेंगे साउथ में, बहुत बढ़िया मूवी है चोल शासकों के ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैलाश मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध शैलकृत कैलाश मंदिर, क्वेश्चन नंबर 56, ये है आपका एलोरा में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस सन टेम्पल? अभी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ये आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि ओलंपिक समिति का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो है मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट आज हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो गए हैं, और जो आपका स्पोर्ट्स, सिंबल और रिलीजियस प्लेसेस था। अब हम ऐसे ही आपके लिए और भी जो टॉपिक्स हैं उनको हम लाते रहेंगे। आपको पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।